ठीक है, अपनी अपनी भाषा में उत्तर लिखना है। अब पेज नंबर 149 में आ जाओ। ये लास्ट, ये अंतिम पद्य कविता का एक अंश है, इसको मैं करवाऊंगी। ठीक है, एक पद्य हमने पहले भी कर चुके हैं, सोहन लाल द्विवेदी का कविता पढ़ के प्रश्नों का उत्तर दिया था ना, तो ये एक कविता पढ़कर हम प्रश्नों का उत्तर देंगे, और बाकी जो मैंने नहीं करा है वो खुद आप करेंगे। ठीक है, देखो पढ़ते हैं कविता। ये सुभद्रा कुमारी चौहान का कविता है। ठीक है, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। ठीक है, यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान अपने बचपन को याद करते हैं कि मेरा बचपन कितना मधुर था, कितना प्यारा था, कितनी मीठी मीठी यादें हैं उसकी। ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। बचपन में ही जैसे मैं खुश थी, मैं प्रसन्न थी, उसके बाद तो वो खुशी, वो प्रसन्नता सारी समाप्त हो गई। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे बचपन ही मेरी सारी खुशी ले गया है। कवित्री बोल रही हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान बोल रही हैं, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि बचपन, ठीक है, बचपन का मानवीकरण किया गया, जैसे ऐसे बताया गया है जैसे बचपन कोई जीता जागता इंसान हो। ये भी कविता को लिखने का एक ढंग होता है। जिन वस्तुओं में जीवन नहीं होता, प्राण नहीं होता, उनको इस प्रकार से बताया जाता है जैसे उनमें जीवन हो। ठीक है, तो कविता बचपन को बोलती हैं कवित्री कि मुझको तो ऐसा लग रहा है कि जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी तू ले गया है। बचपन, तू मेरी जीवन की सबसे मस्त, सबसे अच्छी खुशी ले गया है। चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद। जब हम छोटे थे कैसे बिना चिंता के खेलते थे, खाते थे, कूदते थे, और निर्भय होकर, बिना किसी डर के, स्वतंत्र होकर, आज़ाद होकर यहाँ वहाँ घूमना, कितना अच्छा लगता था ये सब। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। बचपन में हमने कितने मज़े किए थे, कितना अच्छा लगता था, वो जो आनंद हमको मिलता था, कैसा आनंद, अतुलित। उस आनंद को तोला नहीं जा सकता, मापा नहीं जा सकता, असीम आनंद था, कितनी खुशी मिलती थी। मैं कैसे भूलूं उन सब यादों को। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, ऊंच नीच भेदभाव हम कुछ नहीं जानते थे। सब एक साथ, सारे बच्चे एक साथ मिल करके खेलते थे। बनी हुई थी वहाँ झोपड़ी और चिथड़ों में रानी। बनी हुई थी वहाँ झोपड़ी और चिथड़ों में रानी। हम जब छोटे होते हैं तो हम लोग झाड़ियों में जाके उनका गुफा की तरह प्रयोग करते हैं। झाड़ियों को एक तरफ इकट्ठा करके, बांध करके, उसके ऊपर कपड़ा डाल के एक गुफा की तरह बनाते, उसके अंदर रह जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, बचपन में हम छोटी छोटी झोपड़ी बनाते हैं, झुरमुट में या फिर लकड़ियों से भी बना लेते हैं। तो वो उस झोपड़ी में जाके रहना, क्योंकि वो तो सारे बच्चों ने मिलके बनाई होती है, कितना अच्छा लगता है, कितनी खुशी मिलती है। अरे देखो ये झोपड़ी हमने बनाई है। आप लोगों ने कभी झाड़ियों को एक तरफ, झाड़ियों को बांध करके उसके ऊपर कपड़ा रख के कभी झोपड़ी बनाई है? ये सब काम करती थी सुभद्रा कुमारी चौहान जब वो बच्ची थी। ठीक है, समझ में आया कविता? प्रश्नों के उत्तर देंगे अभी। उपयुक्त कविता में किन स्मृतियों को याद किया जा रहा है? उत्तर क्या लिखोगे? उपयुक्त कविताओं में बचपन की स्मृतियों को याद किया जा रहा है। ठीक है, बचपन की स्मृतियों को याद किया जा रहा है। दूसरा प्रश्न है, किस कारण बचपन का आनंद अतुलित होता है? कवित्री ने बोला ना कि बचपन का जो आनंद है वो अतुलित आनंद है। तो क्यों ऐसा कहा, किस कारण? क्योंकि बचपन में हम लोग चिंता रहित खेलते थे, खाते थे, निर्भय होकर यहाँ वहाँ घूमते थे, और वो खुशी, उस खुशी को कभी भी तोला नहीं जा सकता, मापा नहीं जा सकता। इसीलिए कवित्री ने बचपन के आनंद को अतुलित कहा है। ठीक है,
अगला तीसरा प्रश्न देखो, कवित्री को बचपन में किस चीज़ का ज्ञान नहीं था? किस चीज़ का ज्ञान नहीं था? कवित्री को बचपन में ऊंच नीच छुआछूत का ज्ञान नहीं था। ठीक है, बचपन में कवित्री को ऊंच नीच और छुआछूत का ज्ञान नहीं था। कवित्री रानी कहाँ बनी हुई थी? कवित्री रानी झोपड़ी और चिथड़ों में बनी हुई थी। ठीक है, कवित्री रानी कहाँ बनी थी? झोपड़ी और चिथड़ों में बनी हुई थी। ठीक है, कविता के लिए कोई शीर्षक लिखिए। इस कविता का शीर्षक क्या होना चाहिए? इस कविता का नाम क्या होना चाहिए, बताओ? बचपन। बचपन हो सकता है क्योंकि इसमें उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया है। और क्या हो सकता है, सोचो। आपका क्लास कंप्लीट हुआ? ठीक है, कविता का शीर्षक बचपन हो सकता है क्योंकि इसमें बचपन के बारे में बताया गया है। मधुर स्मृतियाँ भी हो सकती हैं। और क्या हो सकता है? आप अपने हिसाब से इस कविता के लिए एक शीर्षक ढूंढ करके दीजिए। ठीक है, देखो 2 तो मैंने बता दिया, 1 लिखना है वैसे। ठीक है, 1 लिखना है। निर्भय, झोपड़ी, स्वच्छंद शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले निर्भय। निर्भय का हम वर्ण विच्छेद करेंगे। ठीक है, निर्भय। सबसे पहले नी को लेंगे। ठीक है, नी कैसे बना? नी कैसे बना बताओ? जब आधा न में छोटी ई लगी तो नी बना। ठीक है, उसके बाद भ को लेंगे तो सबसे पहले र। पहले र आया। ठीक है, फिर भ आया, फिर अ। ठीक है, फिर य कैसे बना? य जब आधा य में अ की मात्रा मिली। ठीक है, आया समझ में? अभी झोपड़ी। झोपड़ी। ठीक है बेटा, झोपड़ी लेते हैं। झोपड़ी में सबसे पहले झों को लेते हैं। झों कैसे बना? जब आधा झ में ओ की मात्रा लगी। ठीक है, अभी प कैसे बना? जब आधा प में अ की मात्रा लगी तो प बना। ठीक है, उसके बाद ड़ी कैसे बना? जब आधा ड़ में बड़ी ई की मात्रा लगी। ठीक है, अभी स्वच्छंद। स्वच्छंद का वर्ण विच्छेद करेंगे। ठीक है, स्वच्छंद। तो स्वच्छंद देखो, सबसे पहले आधा स है तो आधा स कैसे बताते हैं बताओ? आधा स हम स के नीचे हलंत लगा के, जो नीचे हलंत लगाते हैं ना वर्ण के नीचे, हलंत जब लगा जाता है उसका मतलब होता है आधा। ठीक है, स्व। उसके बाद व कैसे बना? जब आधा व में अ की मात्रा मिली तब बना व। आधा च कैसे बना? आधा च तो बहुत इजी है। आधा च के नीचे हलंत लगा देंगे तो वो आधा बन गया। ठीक है, अभी छन। छन कैसे बना? जब आधा छ में अन की मात्रा लगी तो छन बना। और द कैसे बना? द कैसे बना? जब आधा द में अ की मात्रा मिली तो वो द बना। ठीक है, देखो खुशी, खेलना, अतुलित शब्दों से प्रत्यय। ये आपको समझ में आया ना वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं? पिछली कक्षाओं में तुमने कर रखा है ये। ठीक है, अभी अगला प्रश्न आओ। खुशी, खेलना, अतुलित शब्दों से प्रत्यय अलग कीजिए। खुश
प्लस ई खुशी, इसमें प्रत्यय क्या है? ई, बड़ी ई। ठीक है, अब देखो खेल, खेल प्लस ना, खेलना, प्रत्यय क्या है? ना। अतुल, अतुल प्लस इत, अतुलित। अतुल मूल शब्द हुआ और इत प्रत्यय हुआ। ठीक है, तो खुशी में ई प्रत्यय है, खेलना में ना प्रत्यय है, अतुलित में इत प्रत्यय है। ठीक है बच्चों, ये पाठ हमारा यही समाप्त हुआ। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।